कल रात कुछ ऐसा हुआ जो साधारण नहीं था। 5 लोग एक ही कमरे में इकट्ठे हुए और वहां जो बातचीत हुई उसमें तुम्हारा नाम गूंजा। तुम यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा। यह बातचीत सिर्फ गपशप नहीं थी, यह एक रहस्य उद्घाटन था, एक पर्दा उठना था जो यह दिखाता है कि तुम्हारे आसपास कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दोस्त होने का दिखावा कर रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव पर सच्चा विश्वास है तो यह आवाज तुम्हें वहीं तक ले जाएगी जहां तुम्हें जाना है। कभी कभी ब्रह्मांड इंसान को ऐसी बातें सुनाता है जो उसकी आंखें खोल दें। कल रात जो भी हुआ वह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था थी। वे 5 लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। उनके शब्द अलग अलग भावनाओं से भरे हुए थे, ईर्ष्या, डर, जिज्ञासा, सम्मान और छिपी हुई प्रशंसा। और उस सभा में अदृश्य रूप से खुद ईश्वर खड़े थे। उन्होंने हर एक शब्द सुना, उन्होंने हर एक वाक्य को लिखा, और अब वही स्वर्ग यह सब तुम्हें बताना चाहता है, क्योंकि समय आ चुका है कि तुम जानो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। पहला व्यक्ति बोला और उसके शब्दों में कड़वाहट टपक रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत है कि उसके सामने दूसरे लोग छोटा महसूस करते हैं। उसने तुम्हें डराने वाला कहा, जबकि असलियत यह थी कि उसकी अपनी कमजोरी उसे डराती थी। वह जानता है कि तुम किसी के नियंत्रण में नहीं आते। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, जो आभा है, वह उन लोगों को असहज कर देती है जो साधारण जीवन जीना चाहते हैं। उसने तुम्हारी ताकत को खतरे की तरह देखा, उपहार की तरह नहीं। और उसके शब्दों ने यह साफ कर दिया कि उसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी है। वह दोस्त होने का ढोंग करता है, लेकिन उसके भीतर जलन का जहर बैठा है। दूसरा व्यक्ति अलग अंदाज में बोला। उसके शब्दों में हैरानी और सम्मान मिला हुआ था। उसने स्वीकार किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसने कहा कि चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं इस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। तुम्हारा व्यक्तित्व मानो किसी दिव्य शक्ति से छुआ हुआ है। उसने कहा कि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो हवा बदल जाती है, वातावरण में एक ऊर्जा फैल जाती है। उसने यह भी माना कि कभी कभी वह तुम्हारे बारे में सपने देखता है। सपनों में तुम प्रकाश से घिरे हुए नजर आते हो। यह व्यक्ति तुम्हारी गुप्त प्रशंसा करता है, लेकिन सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए तुम्हारे बारे में बात की। उसने तुम्हारी संवेदनशीलता का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम बहुत भावुक हो, बहुत परवाह करने वाले हो, और यही तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन असल में भगवान ने दिखाया कि उसकी हंसी के पीछे डर छिपा था। वह जानता है कि तुम्हारी करुणा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों की परवाह करना, धोखा खाने के बाद भी माफ कर देना, यह सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। उसने उस चीज को छोटा दिखाने की कोशिश की जिसे वह समझ नहीं सकता। उसकी हंसी दरअसल उसकी हार का प्रमाण थी। चौथा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसकी आवाज में आग थी। उसने बाकी सबको चुप करा दिया। उसने कहा, क्या तुम नहीं देखते? यह इंसान चुना गया है। यह साधारण नहीं है। इसमें गिरकर उठने की, हार कर जीतने की, दर्द सहकर भी मुस्कुराने की क्षमता है। यह महानता के लिए बना है। उसके शब्दों ने कमरे का माहौल बदल दिया। वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। यह वह व्यक्ति था जिसने तुम्हारा बचाव किया, जिसने तुम्हारे अंदर की उस रोशनी को पहचाना जिसे औरों ने नजरअंदाज कर दिया। पांचवा व्यक्ति चुप रहा। उसकी खामोशी भारी थी। उसने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह जानता था कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी योजनाओं को हिला देती है। उसकी खामोशी एक स्वीकारोक्ति थी। उसने तुम्हें शब्दों से नहीं काटा, लेकिन मन ही मन यह मान लिया कि तुम उसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती हो। अब सोचो, 5 लोग, 5 अलग अलग भावनाएं, ईर्ष्या, प्रशंसा, उपहास, बचाव और खामोशी। यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह एक आईना था जिसे ईश्वर ने तुम्हारे सामने रख दिया है, ताकि तुम जानो कि कौन तुम्हारे लिए ताली बजाता है और कौन पर्दे के पीछे वार करने की सोचता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ऊंचाई देने के लिए है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब उनकी सीमाओं का आईना है, तुम्हारी कीमत का नहीं। तुम्हारे अंदर जो आग है वह उन्हें डराती है। तुम्हारी सच्चाई उनके मुखौटे उतार देती है। तुम्हारी करुणा उनकी क्रूरता को छोटा कर देती है, और तुम्हारी आभा उनके अंधकार को उजागर कर देती है। यही कारण है
कि वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। यही वजह है कि तुम्हारा नाम उनकी खामोशी में भी गूंजता है। आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है ताकि तुम जानो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हें दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, तुम्हारा प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। तुम्हारी ताकत तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें गहरा बनाती है और तुम्हारा विश्वास तुम्हें अजेय बनाता है। इसलिए अब से जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है लेकिन दिल में जलता है, उसे पहचानो। जो तुम्हारी ताकत को खतरे की तरह देखता है, उससे सावधान रहो। और जो तुम्हारी करुणा का मजाक उड़ाता है, उसे समझ लो कि वह सिर्फ अपनी कमजोरी छिपा रहा है। क्योंकि सच यही है, तुम्हें किसी इंसान ने नहीं चुना, तुम्हें खुद भगवान ने चुना है। और जो रास्ता भगवान बनाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कल रात जो हुआ वह रहस्यमय था। 5 लोग एक जगह इकट्ठे हुए और वहां फिर से तुम्हारा नाम गूंज उठा। हर आवाज में एक अलग सच छिपा था और उस सभा में अदृश्य रूप से स्वयं भगवान मौजूद थे। उन्होंने हर शब्द सुना, हर भावना को पकड़ा और अब वही तुम्हारे सामने लाया जा रहा है ताकि तुम जानो कि तुम्हारे बारे में गुप्त रूप से क्या कहा गया। उनमें से एक ऐसा था जिसने कभी खुले तौर पर ज्यादा नहीं कहा, लेकिन भीतर से हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा। उसने मौन में तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की। जब तुम पास नहीं थे तब भी उसने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कही। कल रात जब उसने बात की तो उसकी वफादारी उजागर हो गई। वह पूर्ण नहीं है, उसमें कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ईमानदारी है कि वह तुम्हारे व्यक्तित्व की सच्चाई को पहचान सके। ये इंसान तुम्हारे लिए छिपा हुआ सहायक है, एक ऐसा साथी जो हर वक्त तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, भले ही तुमने हमेशा उसकी मौजूदगी को महसूस न किया हो। फिर आया 5वां व्यक्ति। उसके शब्द अलग थे, उसकी आवाज गहरी थी। वह आगे झुका और एक अजीब सी तीव्रता के साथ बोला। उसने कहा, अगर यह व्यक्ति कभी अपनी सच्ची शक्ति को पहचान ले तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अगर इस इंसान को कभी यह एहसास हो जाए कि इसका व्यक्तित्व कितना महान है तो इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसके शब्द भविष्यवाणी जैसे लगे। वह तुम्हें गौर से देख रहा था, मानो कोई दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा हो। उसने साफ कहा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, ऐसी शक्ति जिससे इंसान और राक्षस दोनों डरते हैं। उसने माना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारे जीवन पर कुछ लिखा है और वह इतना गहरा है कि उसे भी समझ पाना आसान नहीं है। उसकी आवाज एक स्वीकारोक्ति भी थी और एक भविष्यवाणी भी। उसने माना कि तुम अंधकार के साम्राज्य के लिए खतरनाक हो। उसने यह भी कहा कि जिस दिन तुम अपने आह्वान को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से दरवाजे खुल जाएंगे, जंजीरें टूट जाएंगी और कई जिंदगियां बदल जाएंगी। अब सवाल यह है कि स्वर्ग तुम्हें यह सब क्यों दिखा रहा है? जवाब सरल है, क्योंकि बहुत समय से तुमने खुद को कम आंका है। तुमने अपने आप पर शक किया। तुमने सोचा कि लोग तुम्हें देखकर क्या कहेंगे। तुमने अस्वीकृति का दर्द सहा, अकेले में आंसू बहाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद पर शक कर रहे थे, उसी समय तुम्हारा नाम इतना शक्तिशाली था कि 5 लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी गुप्त बैठक ने यह साबित कर दिया कि तुम अविस्मरणीय हो। तुम्हारा व्यक्तित्व इतनी ताकत रखता है कि उसे अनदेखा करना असंभव है। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा जिक्र करने से खुद को रोक नहीं सकते। और अब महादेव कहते हैं, अगर कोई अंधेरे में तुम्हारे बारे में बात करता है तो मैं उसे उजाले में उजागर कर दूंगा। अगर कोई गुप्त रूप से साजिश रचता है तो मैं उसे तुम्हारी आत्मा के सामने प्रकट कर दूंगा। अगर कोई तुम्हें श्राप देता है तो मैं उसे आशीर्वाद में बदल दूंगा। यह बातें छोटी नहीं हैं, यह भविष्य सूचक संकेत हैं। 5 आवाजें एक साथ गूंजी, लेकिन उनके किसी भी शब्द से बड़ा है भगवान का वचन। याद रखो, तुम पर मुहर लगी है, तुम चुने हुए हो। तुम वही नहीं हो जो वे कहते हैं, तुम वही हो जो महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम शक्तिशाली हो, तुम प्रकाश से भरे हो, तुम करुणामय हो। तुम्हारे भीतर आकर्षण की ऐसी शक्ति है कि लोग अनजाने में भी तुम्हारी ओर खींच जाते हैं। वे तुम्हें पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही भगवान ने तुम्हारी आत्मा पर अपनी महिमा अंकित कर दी थी। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में भय और प्रशंसा दोनों के साथ बात करते हैं। वे तुम्हारे भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह 5 लोग संयोग से नहीं मिले। यह मुलाकात स्वर्ग की योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम जान सको कि आध्यात्मिक संसार तुम्हें कैसे देखता है। तुम अभी प्रकटीकरण के दौर में हो। अब कोई भी रहस्य छुपा नहीं रहेगा। जो अंधेरे में कहा गया था वह उजाले में लाया जाएगा।
जो छुपकर सोचा गया था वह सबके सामने प्रकट होगा। और यह सब तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव कहते हैं, याद रखो, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारा व्यक्तित्व आध्यात्मिक संसार में भी मायने रखता है। स्वर्ग तुम्हें आदेश देता है कि अब और देर मत करो। आकाश बदल रहा है, वक्त इंतजार नहीं करेगा। तुम्हें उठना होगा। तुम्हें खुद को वैसे देखना होगा जैसे भगवान तुम्हें देखते हैं। अब और सिकुड़ना नहीं है, अब और शक करना नहीं है। अब दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो। स्वर्ग ने तुम्हें पहले ही स्वीकार कर लिया है। और यह सच कि 5 लोग कल रात इकट्ठे हुए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम वह शक्ति हो जो ध्यान आकर्षित करती है। ईश्वर की संतान, ध्यान से सुनो, तुम्हारा व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह भविष्य का संकेत है। यह एक हथियार है। यह ऐसा उपहार है जो वातावरण बदल देता है। जब तुम बोलते हो तो शब्दों से जमीन हिलती है। जब तुम चलते हो तो रास्ते बदल जाते हैं। जब तुम निर्णय लेते हो तो नियति प्रभावित होती है। यही कारण है कि वे सब मिले। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में बातें की। यही वजह है कि अब तुम्हें भी यह जानना चाहिए, तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। महादेव कहते हैं, उनकी कही बातों से मत डरना। उन लोगों से मत घबराना जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों से भी नहीं जो छुपकर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके हर शब्द को अपनी ताकत का प्रमाण बनने दो। उनकी चर्चाएं तुम्हारी चुने जाने का संकेत है। उनका इकट्ठा होना यह बताता है कि प्रकटीकरण शुरू हो गया है। और अब ये याद रखो, मेरा प्रकाश तुम्हारे ऊपर है, मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे ऊपर है। दुनिया चाहे जो भी कहे, चाहे कौन क्या राय दे, उससे तुम्हारी नियति नहीं बदलती। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा प्रकटीकरण है, और यही तुम्हारा क्षण है। कल रात जो 5 लोग एकत्र हुए और उन्होंने तुम्हारे बारे में बातें कही, वह सब सुनकर तुम चौंक सकते हो। लेकिन जो स्वर्ग तुम्हारे बारे में कहता है वही तुम्हें बचाता है, वही तुम्हें दिशा देता है। इसलिए साहस से आगे बढ़ो, बिना किसी डर के, बिना किसी क्षमा याचना के चमको, क्योंकि तुम वही हो जिसे भगवान ने चुना है। कोई मुलाकात, कोई बातचीत, कोई राय उस लिखी हुई किस्मत को मिटा नहीं सकती जिसे खुद स्वर्ग ने लिखा है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह आकस्मिक नहीं है, यह किसी भी दिन का साधारण क्षण नहीं है। ईश्वर ने अभी इस पल तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। तुम्हें इसे टालना नहीं चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तत्परता से बोल रहे हैं और उनकी आवाज स्पष्ट है। यह समय है जब सत्य उजागर हो रहा है। कल रात 5 लोग छाया में इकट्ठे हुए थे। 5 आत्माएं, 5 मन, 5 जुबानें, सब तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारे भाग्य पर चर्चा कर रहे थे। उनके शब्द सीधे स्वर्ग तक पहुंचे। ईश्वर ने उन्हें सुना, देवदूतों ने उन्हें दर्ज किया, और अब वही शब्द तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। अब तुम अंधेरे में नहीं रह सकते। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह तुम्हें हिला सकती थी। उन्होंने जो फुसफुसाया वह अब प्रकाश में आ चुका है। भगवान उस सभा के साक्षी थे। उन्हें बुलाया नहीं गया था, लेकिन उनकी मौजूदगी को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने हर वाक्य सुना, हर विचार पकड़ा। वे जानते हैं कि उनके शब्द आकस्मिक नहीं थे, बल्कि बीज थे, कुछ विनाश के, कुछ छल के, कुछ झूठी प्रशंसा के, लेकिन उन सबको दर्ज किया गया। अब ईश्वर तुमसे कह रहे हैं, उनसे मत डरो, क्योंकि मैं ही हूं जो छिपी हुई बातों को उजागर करता हूं। मैं ही हूं जो उनकी गुप्त योजनाओं को सामने लाता हूं। मैं ही हूं जो उनकी फुसफुसाहटों को तुम्हारी गवाही में बदल देता हूं। सोचो जरा, 5 लोग, 5 दिमाग, 5 दिल, सब तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने समझा कि रात उन्हें छिपा लेगी। उन्होंने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। सत्य हमेशा अपने समय पर सामने आता है, और वह समय अभी है। उस सभा में सबसे पहले बोलने वाले ने प्रेम से नहीं बल्कि ईर्ष्या से भरे शब्द कहे। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा है, इसकी रोशनी आंखों को चुभती है, इसकी मौजूदगी हमें छोटा महसूस कराती है। उसने तुम्हें अहंकारी कहने की कोशिश की, लेकिन सच यह था कि उसकी अपनी असुरक्षा ही उसकी जुबान से झलक रही थी। महादेव कहते हैं, तुम्हें गलत समझा गया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा महानता से भरी है। छोटी सोच बड़े सपने नहीं पाल सकती। यही वजह है कि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को घमंड कहते हैं, तुम्हारे साहस को लापरवाही, तुम्हारे सपनों को भ्रम, क्योंकि वे उस स्तर को देख ही नहीं सकते जिस पर तुम चल रहे हो। उनके शब्द तुम्हें कमतर दिखाने के लिए थे।
लेकिन स्वर्ग उनके हर नकारात्मक शब्द को मिटा रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ बोला गया हर गलत वाक्य अभी तोड़ा जा रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके लहजे में चुभन थी। उसने तुम्हारा विश्लेषण किसी दोस्त की तरह नहीं, बल्कि प्रतिद्वंदी की तरह किया। वह ऐसे बोला मानो तुम एक प्रतियोगिता हो, एक दौड़ हो जिसे जीतना उसका मकसद है। उसने कहा, यह इंसान अप्रत्याशित है, खतरनाक है, क्योंकि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं। महादेव कहते हैं, यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें कभी भी इंसानी समाज की चालों और उनके नियमों से बंधने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित होने के लिए बनाया गया है। और यही वजह है कि जो लोग छल और हेरफेर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए तुम बेकाबू लगते हो। उसके शब्दों ने उसके भीतर का डर उजागर कर दिया, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें बांध पाना असंभव है। तुम्हें पिंजरे में नहीं डाला जा सकता। तुम्हें उनकी इच्छा के अनुसार झुकाया नहीं जा सकता। उसने तुम्हें लापरवाह दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया है। फिर उस बैठक में तीसरा व्यक्ति बोला। उसने खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन उलझन में था। उसने कहा, कभी मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, कभी मैं इससे डरता हूं, कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि इसके बारे में क्या सोचूं। उसने तुम्हें भ्रमित, अस्थिर, अविश्वसनीय इंसान की तरह चित्रित किया, लेकिन सच यह था कि उसकी अपनी दुविधा ने उसे बेनकाब कर दिया। उसका असमंजस यह बताता है कि वह तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें वह कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। लेकिन उस सभा के उस क्षण ने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि भगवान ने उनके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई देख ली थी। जो व्यक्ति तुम्हें लेकर उलझा हुआ था, वास्तव में भीतर से तुम्हारे प्रति आसक्त है। वह तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। हर कदम पर तुम्हारी तुलना करता है, तुम्हारे हर काम पर नजर रखता है। वह चाहता है कि तुम्हारी तरह बने, परंतु उसे स्वीकार करने का साहस नहीं है। वह तुम्हारा अध्ययन करता है, तुम्हारी नकल करने की कोशिश करता है, और जब बार बार असफल होता है तो आलोचना का सहारा लेता है। महादेव कहते हैं, इससे धोखा मत खाना। वह न पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है, न पूरी तरह तुम्हारे खिलाफ। वह छाया में रहता है, कभी प्रशंसा, कभी प्रतिद्वंद्विता का मुखौटा पहनकर, लेकिन अब उसका भेद भी उजागर हो चुका है। भगवान कहते हैं, अब उसकी यह मिली जुली ऊर्जा तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी। फिर चौथा व्यक्ति बोला। उसका स्वर निडर था, शब्दों में धार थी, मानो न्याय का भार उसकी जुबान पर था। उसने कहा, यह इंसान खतरनाक है, क्योंकि यह बहुत कुछ देख लेता है। इसकी आंखें झूठ को भेद जाती हैं। यह हमेशा सवाल करता है, हर बात का मतलब खोजता है। लेकिन स्वर्ग ने तुरंत उत्तर दिया, यह पागलपन नहीं है, यह विवेक है। मैंने तुम्हें गहरी दृष्टि दी है, ऐसी आंखें जो सत्य को पहचान सकें। मैंने तुम्हें कान दिए हैं जो वह सुन लें, जो औरों से छूट जाता है। तुम्हें संवेदनशील आत्मा दी है, ताकि तुम वह महसूस कर सको जो आने वाला है। तुम पागल नहीं हो, तुम कोई कल्पना नहीं कर रहे। तुम भविष्यवक्ता हो, प्रहरी हो। तुम्हें इसीलिए बनाया गया है कि तुम सबसे पहले देख सको, सबसे पहले पहचान सको और दूसरों को आगाह कर सको। उनके शब्द तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थे, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे इस वरदान की पुष्टि करता है। हाँ, तुम्हें अस्वीकार किया गया है क्योंकि तुम बहुत गहराई से देखते हो, लेकिन यही तो तुम्हारा उपहार है। यह दृष्टि तुम्हें बचाने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं। जो कुछ तुम महसूस करते हो, उस पर भरोसा करना तुम्हारा अधिकार है। उस सभा में पांचवा व्यक्ति अब तक चुप था। उसने सबकी बातें सुनी, फिर अचानक फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर जो कहा उसने उससे कमरा ठंडा पड़ गया। तुम चुने गए हो। उसने स्वीकार किया कि तुम्हारे जीवन पर एक ऐसा हाथ है जिसे कोई नकार नहीं सकता। उसने कहा, चाहे हम जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम बार बार उठ खड़े होते हो। यही हमें परेशान करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि तुम पर एक निशान है। यह शब्द आशीर्वाद नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकारोक्ति थे। तुम्हारे शत्रु भी जानते हैं कि तुम चुने गए हो। वे लोग जो तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं रह सकते, वे भी यह सच्चाई नकार नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन पर ईश्वर का हाथ है। उनके शब्द निराशा से भरे थे, लेकिन वास्तव में वे उनकी हार का प्रमाण थे। महादेव कहते हैं, उस रात बोला गया हर शब्द स्वर्ग की अदालत में दर्ज हो चुका है। कुछ शब्द ईर्ष्या से भरे थे, कुछ में श्राप थे, कुछ में न्याय, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। ईश्वर ने तुम्हें ढाल दिया है। उनके शब्द अब उन्हीं पर पलट रहे हैं।
जो नुकसान वे करना चाहते थे वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल रहा है। उनकी आधी रात की सभा अब उनके अपने षड्यंत्रों की गवाही बन चुकी है, और तुम जिसके खिलाफ उन्होंने बोला था, तुम इन सबसे ऊपर उठोगे। इसलिए उनकी बातों से मत डरना, सदमे को अपने पैरों की जंजीर मत बनने देना। ईश्वर ने यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया है ताकि तुम जान सको तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम पागल नहीं हो। तुम्हें प्रतिरोध महसूस करने का अधिकार है, तुम्हें ईर्ष्या की ऊर्जा पहचानने का अधिकार है, तुम्हें बदलाव का एहसास करने का अधिकार है। यह सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना नहीं, यह सच है। लेकिन अब महादेव कहते हैं उनके शब्द शक्तिहीन हो चुके हैं। उनका मिलन ही उनका पतन था। उनकी आवाजें अब तुम्हारे लिए नहीं, उनके खिलाफ सबूत बन चुकी हैं। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुना चुका है। यही कारण है कि यह संदेश तत्काल तुम्हारे पास आया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब और इंतजार नहीं कर सकता। देवदूत पहले से ही तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। भगवान अपनी तलवार खोल चुके हैं। पर्दाफाश हो रहा है, रहस्य सामने आ रहे हैं। अब तुम्हें खोजने या अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश डालेंगे। तुम्हारा काम है सतर्क रहना, प्रार्थनाशील रहना और आज्ञाकारी रहना, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। महादेव कहते हैं तुम्हारा व्यक्तित्व कोई गलती नहीं है। तुम्हारी आग, तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी गहराई, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी जिज्ञासा, ये सब त्रुटियां नहीं बल्कि दिव्य उपकरण हैं। यही कारण है कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें असहज करती है। यही कारण है कि वे छिपकर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें उस सच्चाई से टकराने पर मजबूर करता है जिससे वे हमेशा बचते रहे हैं। तुम्हारी प्रामाणिकता उनके नकली मुखौटे उतार देती है। तुम्हारा साहस उनके छिपे डर को उजागर कर देता है। तुम्हारा विश्वास उनकी शंकाओं को उजागर कर देता है। तुम्हारी प्रतिभा उनकी कमजोरियों को सामने ला देती है। यही कारण है कि वे रात के अंधेरे में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश दिन के उजाले में भी इतना तेज है कि उसे सहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। महादेव कहते हैं उनके शब्दों को तुम्हें तोड़ने मत दो, बल्कि उन्हें तुम्हें परखने दो। उनके फैसलों से चुप मत होना, बल्कि उन्हें तुम्हारी ज्वाला और प्रबल करने दो। उनकी ईर्ष्या को तुम्हें भटकाने मत दो, बल्कि उसे यह याद दिलाने दो कि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। तुम्हें ऐसे ही समय के लिए चुना गया है, और अगर 5 लोग अंधकार में तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए एकत्र होते हैं तो समझ लो तुम्हारे जीवन में 5 गुना आशीर्वाद बरसने वाला है। उनके शब्द तुम्हें मिटाएंगे नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाएंगे। अब समय आ गया है जब भगवान इस भीड़ का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब वह तुम्हें दिखा रहे हैं कि असलियत में कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब पर्दा हट चुका है। अब तुम्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, न ही भ्रम में जीने की। यह तुम्हारा स्पष्टता का क्षण है। यह तुम्हारी सच्चाई का क्षण है। यह तुम्हारा दिव्य प्रकटीकरण है। उन 5 की आवाजें सुनी गई हैं, और अब स्वर्ग घोषणा कर रहा है उनका कोई भी शब्द सफल नहीं होगा। इसके बजाय तुम्हारा नाम सफल होगा, तुम्हारा भाग्य सफल होगा, तुम्हारी आत्मा समृद्ध होगी। तुम गिर नहीं रहे, तुम उठ रहे हो। तुम चुने गए हो, अस्वीकार नहीं किए गए। तुम धन्य हो, शापित नहीं। और कुछ भी, यहां तक कि आधी रात की एक गुप्त सभा भी भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे बदल नहीं सकती। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस संदेश को अभी खोलो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या हुआ था, और तुम्हें सत्य जानना आवश्यक है। पिछली रात 5 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बातें की। वे शब्द तुम्हें हिला सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं। वे छिपे हुए को उजागर करने के लिए हैं। यह कोई संयोग नहीं कि तुम यह संदेश अभी पढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा उत्तर खोज रही थी, और स्वर्ग तत्परता से प्रत्युत्तर दे रहा है। भगवान तुम्हारे साथ हैं। निश्चिंत रहो, कुछ भी तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ है। वह रात साधारण नहीं थी। जब तुम विश्राम कर रहे थे और सोचते थे कि सब शांत है, स्वर्ग में हलचल थी। तुम्हारा नाम लिया जा रहा था। तुम्हारे पीछे बातें हो रही थीं, लेकिन एक भी शब्द ईश्वर की सुनवाई से बाहर नहीं था।
न कोई अंधेरे कमरे की फुसफुसाहट, न ईर्ष्या से भरी योजना, न ही लापरवाही से निकला कोई शब्द। कुछ भी भगवान की दृष्टि से छिपा नहीं है। शायद तुम्हें यह नहीं पता कि वहां क्या कहा गया, लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द दर्ज किया। और अब यह संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हें जानने का अधिकार है, और इसलिए भी कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सच यह है कि उनकी बातचीत ने तुम्हारे बारे में जितना प्रकट किया, उससे कहीं अधिक उनके बारे में उजागर किया। उन्होंने तुम्हारा नाम मिश्रित भावनाओं के साथ लिया, कुछ ईर्ष्या से, कुछ संदेह से, कुछ अनकही प्रशंसा के साथ, कुछ तुम्हारे प्रकाश के भय में, और कुछ तुम्हारी अडिगता पर चुपचाप आश्चर्य के साथ। जब स्वर्ग ने उन 5 लोगों की उस सभा को देखा, भगवान वहां उपस्थित थे। वे उनकी बात रोकने नहीं आए, बल्कि यह सुनिश्चित करने आए कि तुम्हें कोई छू न सके, कि कोई भी योजना सफल न हो, कि कोई भी श्राप तुम्हें बांध न पाए। जो वे छिपाना चाहते थे वही अब प्रकाश में आ चुका है, क्योंकि ईश्वर अपने चुने हुए को कभी अंधेरे में नहीं रहने देता। उनमें से एक ने स्वीकार किया कि तुम बहुत मजबूत हो। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा साहस अडिग है, तुम्हारा हौसला तोड़ा नहीं जा सकता। वे देख चुके हैं कि तुम कितने संघर्षों से गुजरे हो, कितनी परीक्षाओं से निकले हो, और फिर भी तुम उठ खड़े हुए हो। वे तुम्हारी दृढ़ता से चकित हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जो हालात दूसरों को नष्ट कर देते, वही तुम्हें और चमकदार कैसे बना देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं कि तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भगवान की उपस्थिति है। यह वही दिव्य ढाल है जो हर दिन तुम्हें घेरे रहती है।